नमस्कार दोस्तों, क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? यदि करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो ये वीडियो देख लीजिए, आप भूत प्रेत में विश्वास करने लगेंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन के जो कि 40 साल तक कोई भी आवागमन नहीं होता था और वहाँ भूतों का वास कहा जा सकता है होने के कारण वो बंद पड़ गई थी। जी हाँ, ये कहीं और नहीं, हमारे कोलकाता और कोलकाता से 250 किलोमीटर दूर है। कोलकाता और झारखंड के बीच में है और इसकी हम कहानी डिटेल से बताएंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बढ़ाइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन को, जिसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। कोलकाता से 250 किलोमीटर दूर है। दरअसल ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। पुरुलिया कोलकाता के बीच में है बेगुन कोडार, और उसके पहले कोई रेलवे स्टेशन न होने के कारण बहुत सारे लोगों ने मांग किया कि यहाँ रेलवे स्टेशन होना चाहिए। तो हुआ यूँ कि बहुत मिनिस्ट्री के पास, रेलवे मिनिस्ट्री के पास पत्र लिखने के बाद, डिमांड करने के बाद मिनिस्ट्री ने सोचा कि एक डाल देते हैं रेलवे स्टेशन, उसका नाम रखा बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन, जो कि पुरुलिया और कोलकाता के बीच में मैं पहले बता चुका हूँ। हुआ यूँ कि जब चालू हुआ, प्रचालन में जब शुरू हुई 1962 के आसपास, तो चलते रहे 3-4 साल तो बहुत अच्छे से चली। लेकिन जब एक 1967 में क्या हुआ कि मनोज नाम का शख्स एक रेलवे स्टेशन पे एज ए स्टेशन मास्टर नियुक्त हुआ। जब स्टेशन मास्टर मनोज नाम का जो नियुक्त हुआ तो उसने पहले दिन क्या देखा कि लड़की जो है ट्रेन के पैरेलल दौड़ते हुए भाग रही है ट्रेन के मतलब के बगल में पैरेलल। उसके बाद पहले दिन देखकर हो सकता है कि यार ये वहम हो, इसलिए उन्होंने इग्नोर कर दिया। मनोज जो कि स्टेशन मास्टर था, आपका क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन बेगुन कोडार का। सेकंड डे उन्होंने देखा कि वही लड़की जो है फिर भाग के आ रही है एकदम सेम रफ्तार से। 2 दिन 3 दिन देखते देखते एक दिन देखा कि रेलवे से भी तेज भाग रही लड़की। बोला यार ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने अपने सहयोगियों जो से बात की और बोला कि यार ऐसा ऐसा बात है, देखो क्या है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे मन का वहम और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि भूत 50 कुछ नहीं है। तब तीसरे चौथे दिन क्या हुआ कि उसकी तबीयत थोड़ा सा नासाज होने लग गई। कभी देख रहा था वो कि भाई ट्रेन पटरी पे ट्रेन दौड़ रहा, इंजन के आगे लड़की भाग रही है। आज समझ सकते हो किसी को रूह क्यों ना हिल जाए, क्यों ना वो डर जाए। ये वही कहानी है, उसी के बारे में डिटेल बता रहा हूँ। तो मनोज साहब ने बोला, रेलवे मिनिस्ट्री को चिट्ठी दी, बोले कि मेरी तबीयत नासाज है तो मेरे को छुट्टी चाहिए। तो वो घर चले गए। जब घर गए तो उनके वहाँ अचानक मृत्यु हो गई। जी हाँ, आपने सही सुना, मृत्यु हो गई। तो रेलवे वाले को पता चला कि क्या हो गया भाई, उनके डेथ हो गए। तो सब कागज वाले काम हुई, पूरी प्रक्रिया पूरी। फिर दूसरा स्टेशन मास्टर की नियुक्ति होती है। जब दूसरा स्टेशन मास्टर कुछ दिनों बाद आता है तो सेम घटना जो मनोज के साथ हुई थी कि वो भी लड़की को देखता है, कभी लड़की ट्रेन के छत के ऊपर भाग रही होती है, कभी प्लेटफॉर्म पे भाग रही होती है, कभी ट्रैक पे भाग रही होती है। तो उसने बोला कि भाई जिंदगी प्यारी है, हमको नहीं करना है नौकरी, भाड़ में जाए। जब ऐसा होने लगा तो फिर वो जो सेकंड रेलवे स्टेशन मास्टर था तो उसने नौकरी छोड़कर चला गया। तीसरा रेलवे स्टेशन मास्टर आता है कुछ दिनों बाद, उसके साथ भी वही होता है। वो बीमार होने लगा तो सबको बताया। तो अगर जो भी स्टाफ, और भी स्टाफ होते थे, जब और भी स्टाफ को बताया गया तो उसको भी डर लगने लगा। तो सभी लोग लगभग धीरे धीरे करके स्टेशन छोड़ के चले गए। तो रेलवे मिनिस्ट्री को लगा कि क्या बात है भाई, क्यों सब स्टाफ छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, त्याग पर दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए थे। इस मतलब नहीं होता, हदस के मारे जिसको बोलते हैं, डर गए थे, भाई लड़की है। तो ऐसा कहा जाता है कि कोई काम करना वहाँ नहीं चाह रहा था उस स्टेशन पे। जो स्टेशन का नाम बेगुन कोडार था, वहाँ कोई काम करना नहीं चाहता। सब चाह रहे थे कि भाई जो कोलकाता और पुरुलिया, हम पुरुलिया से जाके ट्रेन पकड़ लेंगे, कोई और रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ लेंगे, पर बेगुन कोडार से ट्रेन नहीं पकड़ेंगे। बहुत कम ट्रैफिक वैसे कम था। तो क्या होने लगा, कुछ दिन बाद जब ट्रेन जाने लगी तो वहाँ कोई था नहीं, तो ट्रेन तो स्टॉपेज खत्म हो गया। तो ट्रेन जिसी तरह वो बेगुन कोडार के आसपास पहुँचे तो स्पीड जो भी था, ड्राइवर एकदम जो भी स्पीड से चले उसके डबल स्पीड से भगाना शुरू कर देते थे ट्रेन को।
इतना खौफ हो गया था। तो रेलवे मिनिस्टर ने रिपोर्ट मांगी, तो वहाँ पे बहुत सारे जो लोकल्स थे वो बोले कि हाँ भाई ऐसा सब बात है, ये है लड़की है जो भागती है, भूतिया जंक्शन हो गया है। वो उस समय डिप्टी सीएम थे आपको सुधीर महतो झारखंड के। उन्होंने जाके जांच पड़ताल किया कि क्या है, क्या सही बात है कि नहीं, कि फर्जी बात चल रहा है, कि डराया जाए, क्योंकि वहाँ पे नक्सली इलाका भी एक तरह से आप बोल सकते हो। तो होता है ना कि अफवाह उड़ा देना कि भाई बंद हो जाए, तो ये भी जांच पड़ताल किया गया, तो पता चला कि नहीं बात सत्य है थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए रेलवे स्टेशन से कोई काम करना चाह नहीं रहा था, तो रेलवे स्टेशन बंद हो गया, कोई भी ट्रेन वहाँ रुकना बंद हो गया, ना दिन में ना रात में। तो स्थिति गंभीर होने के कारण 40 साल तक रेलवे स्टेशन बंद हो गया। और इसके पीछे घटना वो लोग जो बताते हैं कि लड़की कौन थी जो भागती है, तो बोला गया कि लड़की क्या था कि रेलवे के जैसे ट्रेन जा रही थी, तो कट कर शायद डेथ हो गया था उसका, और उसकी रूह वहीं पे रह गई। कुछ ये गांव वाले के गांव वालों ने कहा कि ऐसा सा बात है कि लड़की, बहुत सारे से पूछा गया तो बात यही बताया गया कि मौत उनकी हो गई रेलवे ट्रेन से कटने के कारण, तो उनकी आत्मा भटकते रहती है। तो 40 साल बाद 2009 के आसपास क्या हुआ कि गौरव तिवारी का आप नाम सुने होंगे, जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। तो उनकी पूरी टीम सोचती है कि मैं जाकर इस जगह पे जांच पड़ताल करूंगा। जब जांच पड़ताल करने के लिए गौरव तिवारी जी, आप जानते हैं कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, उनकी भी पैरानॉर्मल तरीके से ही मौत हुई थी। उनकी मैं वीडियो एक अलग डे लाऊंगा आपके लिए। तो गौरव तिवारी जी के वहाँ जाते हैं पूरी टीम के साथ, और रात में स्टे करने का सोचते हैं, और अपने जो भी इक्विपमेंट्स थे उसको लेकर जाते हैं। फिर रात में स्टे किए रात भर, उसके बाद उन बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ कोई नहीं है, भूत कुछ नहीं है, शुरू कीजिए रेलवे स्टेशन को, या तो फिर अपना जो भी रिपोर्ट है सौंप देती है। और खुदा न खास्ता उस समय ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी, जो कि वहीं बंगाल से आती हैं। तो उन्होंने संज्ञान लिया पूरा चीज़। उसके पहले जो लालू यादव को भी संज्ञान में डाला गया था, उनको भी दिया गया था जब रेलवे मिनिस्टर थे। तो खुदा उनसे ना हो पाया, उनसे चालू ना हो पाया, तो ममता बनर्जी ने इसको बहुत देखा, बहुत मतलब रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद इस रेलवे स्टेशन को शुरू किया गया। तो 17 या 18 सितंबर के आसपास, 17 से 20 सितंबर के आसपास पहली ट्रेन रांची हटिया जो ट्रेन थी, वो ट्रेन सुबह के आसपास, जहां पहली स्टॉपेज बेगुन कोदार में रुका, वही 40 साल बाद। लेकिन खौफ देखिए कि आज भी 5 बजे शाम से लेकर सुबह के 5 बजे तक कोई वहां स्टे नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, कोई रेलवे स्टाफ नहीं रहता है, कोई टिकट कलेक्टर नहीं, कुछ नहीं, आज के दिन में भी। और उस समय तो छोड़ ही दीजिए। तो ये रहा हमारा कहानी का मेन हिस्सा। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि ये रेलवे स्टेशन, मैं ये कहानी जो सुना रहा हूँ किसी को डराने के लिए नहीं, किसी को कुछ करने के लिए नहीं, बस मेरे को स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे को लगा कि आपको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। एक जरूर मैं बता दे रहा हूँ कि उस समय क्या हुआ, जब ये बंद हो गए तो बहुत सारे लोग टूरिज्म के लिए कोलकाता जो घूमने जाते थे, तो उनको बोला जाता था चलिए हम आपको घुमाते हैं एक जगह जो कि भूतहा रेलवे स्टेशन है। तो लोग टूरिस्ट घूमने के लिए वहाँ पे आते थे। तो सुबह दिन के टाइम में, रात में नहीं आया करते थे टूरिज्म, जो कि कोलकाता के हिसाब से, कोलकाता से आते थे 250 किलोमीटर घूमने के लिए कि भाई कौन सा भूतिया रेलवे स्टेशन है, चलो घूम के आते हैं। मैं एक वाक्य और, मैं बहुत सारा इसका जांच पड़ताल कर रहा था, मैं बहुत सारा निकाल रहा था वीडियो या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था, तो मेरे को एक वीडियो मिला आपको न्यूज़ 18 का ही। न्यूज़ 18 के कोई रिपोर्टर थे, वो गए थे वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए कि बताते हैं क्या होता है। वहाँ एक चीज़ और पता चला कि मौत का कुआं भी बगल में ही है, जो कि बोला जाता है कि इस कुआं से लड़की जो है निकलती है और ट्रैक पे भागना शुरू करती है। मौत का कुआं उसको नाम दिया गया। तो वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए रिपोर्टर जो भी थे वो गए वहाँ पे, तो उनकी तबीयत अचानक ही खराब होने लग गई। रात में जब स्टे के पूरा जांच पड़ताल कर रहे थे तो कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन वहाँ पे गए आप क्या बोलते हैं कुआं के पास जांच पड़ताल करने के लिए, तो वहाँ पे उनकी तबीयत नासाज होने लगती है और वो बीच में ही वहाँ से छोड़कर चल देते हैं। और उनको फिर एहसास थोड़ा थोड़ा होता है कि नहीं यहाँ कुछ तो है। और लड़की, लोग जो जैसा बोलते हैं, कुआं से निकल कर ही रेलवे ट्रैक पे भागा करती थी। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा है, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और खूब से खूब हमारे चैनल को ग्रो कराइए कि हम और भी इंफॉर्मेशन, क्राइम वाली वीडियो या कुछ